पर हम रो कर खुद से जीत करके और आगे आए। उसके बाद जब हम अच्छा करने लगे तो फिर मम्मी भी बहुत सपोर्ट करने लगी। कौन सा मेडल आप जीते थे? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी तो नेशनल गेम्स का तैयारी कर रहे हैं। नेशनल गेम की तैयारी कर रहे हैं। ये सब सुनने में तो आया था कि डाइन में कुछ औरत को टकले करके घुमाया जा रहा था। 2.5 से 3 लाख। हाँ। ये सारा अरेंज कौन करवाए हैं? हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए और हमारे झारखंड के लिए कुछ विकास का काम करें। तो अगर हम स्पोर्ट्स से हैं तो हम तो जिन्हें ज़्यादा चाहते हैं, जो हमारे नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समृद्ध झारखंड में हूँ प्रिंस देव। समृद्ध झारखंड के चुनावी संग्राम में अभी हम पहुँच चुके हैं सिल्ली विधानसभा। सिल्ली विधानसभा वो विधानसभा है जहाँ से सुदेश महतो जी चुनाव जीतते आ रहे हैं। 3 टर्म के विधायक रहे हुए हैं, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, खेल मंत्री भी रह चुके हैं। आइए कुछ लोग से बात करते हैं। मधुमता कुमारी, आप इस चेहरे से परिचित होंगे। सिल्वर मेडल, एशियन सिल्वर मेडल जीत चुकी है। कब हुआ था गेम आपका? 2018 में। 2018 में सिल्वर मेडल जीती हुई थी। तो इस बार का क्या सोची हैं आप? इस बार गोल्ड जीतने का सोचे हैं हम। गोल्ड जीतने का सोचते हैं। अभी आप प्रेजेंट टाइम में जॉब भी कर रही हैं स्पोर्ट कोटा से रेलवे में। तो टाइम मिल जाता है जॉब करके खेल में समय देने के लिए? नहीं, रेल जो है वो परफॉर्मेंस होने पे हमें छुट्टी देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपका परफॉर्मेंस रहेगा तो रेल बढ़ाते जाता है समय अवधि को। 1 साल। कितना दिन? जैसे कि हमें 330 डेज का छुट्टी मिलता है। अच्छा। अगर हम बस वो प्रैक्टिस के लिए ही छुट्टी मिलता है वो हमें। अच्छा। कि हम वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स कोटा से हैं हम तो हमारा जॉब ही यही है कि हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है। और अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो फिर ऑफिस जाके जॉब करना पड़ेगा। मतलब परफॉर्मेंस के आधार पे अभी छुट्टी रहता है आपको प्रैक्टिस के लिए। अगर आप मेडल देते रहेंगे तो आपका ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने गेम पे फोकस करना होगा। कितना दिन से जॉब कर रही हैं आप? 5 साल हो गया मेरे जॉब का। 5 साल हो गया। 5 साल से प्रैक्टिस में ही कर रही हैं? हाँ, कंटिन्यू प्रैक्टिस पे ही। आगे लक्ष्य आपका क्या है? आगे एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना मेरा लक्ष्य है और अपना देश का नाम और ऊंचा करने का सपना है कि एक बार अच्छे से वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर और वर्ल्ड रैंकिंग 1 हो मेरा। ऐसा सपना है मेरा कि उसको पूरा करें। गोल्ड मेडल जीतना है। आपका आशीर्वाद पूरे भारतवासियों से आप तरफ है, आपका आशीर्वाद बना रहेगा, आप बिल्कुल जीतेंगे। और आप यूथ के लिए, महिला के लिए, जो बेटी देश का जो आजकल गांव से निकल के नहीं कर पाती, उसके लिए आप क्या 2 लाइन कहना चाहते हैं? कैसे वो आगे बढ़ेगी? अपने लिए फाइट करना होगा। हाँ। क्योंकि कोई हमारे लिए खड़ा नहीं हो सकता है, हमें खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और जिस दिन हम अपने लिए फाइट करना सीख गए, अपने लिए जीना सीख गए, तो उस दिन हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ में। आपका लाइफ में सपोर्ट किनका मिला है? सबसे पहले मेरे पापा हमको बहुत सपोर्ट किए हैं, क्योंकि मतलब उनका भी इच्छा वैसा नहीं था, पर हम रो कर खुद से जीत करके और आगे आए। उसके बाद जब हम अच्छा करने लगे तो फिर मम्मी भी बहुत सपोर्ट करने लगी। तो कुछ भी करने के लिए पहले हमें अच्छा करना, मतलब खुद को साबित करना होता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो ही हमें घर परिवार या फिर कोई भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं और फिर हम किसी का भी सपोर्ट लेकर ही आगे बढ़ पाते हैं। पहले आपको समाज को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। हाँ, फिर आपको समाज पीछे से सपोर्ट करेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहला कदम हमें खुद चलना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें किसी का सपोर्ट चाहिए। क्योंकि अगर हम खुद से खड़ा नहीं हो पाएंगे तो किसी का बिलीव जब तक नहीं हो हम पे, कि हम कोई हमारे ऊपर बिलीव नहीं कर रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो कोई क्यों अपना टाइम बर्बाद करेगा। बिल्कुल सही बात। आप ये बताइए मधुमता जी कि आपको इस स्टेडियम के बारे में आपको कब पता चला, कब आप ज्वाइन की? हमको तो पता नहीं चला था। जो मेरे कोच हैं वो यहाँ पर आए और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे कोच यहाँ पे हैं, आए हुए हैं और वो यहाँ एकेडमी खोल रहे हैं। तो फिर हम भी बात करके यहाँ पर आ गए। फिर यहाँ आने के बाद सुदेश सर से बात हुआ तो वो बस हमें रहने के लिए जगह दिलवा दीजिए और हाँ, हमें रहने के लिए जगह दिलवा दीजिए और हमारे खाने पीने के लिए व्यवस्था करवा दीजिए। तो सर ये सब चीज़ के लिए एग्री हो गए। मतलब ये सारा जितना चीज वहाँ पे देख रहे हैं, जितना हो रहा है, जितना खर्च पड़ रहा है, रहने खाने, सारा सुदेश महतो जी करते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में सारा चीज हाँ, होती जो है। हमारा बिरसा मुंडा तीरंदाजी एकेडमी है वो सर का ही देख रेख में चलता है। मतलब सुदेश सर की वाइफ नेहा महतो, वो हमारे एकेडमी की प्रेसिडेंट है, सब उनके देख रेख में ही चलता है। तो यहाँ कितने बच्चे हॉस्टल में रहते हैं? हमारे बिरसा मुंडा में 25 लड़कियाँ और 20 लड़के रहते हैं। 25 लड़कियाँ, मतलब
मान के चलिए 50 लोग, हाँ हाँ बिल्कुल। तो रहना खाना सारा एक स्पोर्ट्स का एक डाइट होता है, परिपूर्ण डाइट आपको मॉर्निंग में लेना पड़ेगा, दोपहर में, तो ये सारा डाइट के अनुसार आप लोग के यहाँ फॉलो हो पाता है खाना? हाँ, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग थे तो हम बस नॉर्मल ही था हमारे साथ। उसके बाद फिर जब अगर हम अच्छा करने लगे, हमारा परफॉर्मेंस आने लगा, तो फिर सर और मैडम बहुत हमारे पीछे भी मेहनत करने लगे। जैसे हमें किट देना हो गया कि हम स्टेट अगर खेल रहे हैं तो हम सारे प्लेयर के कपड़े एक जैसे होने चाहिए, वो सब चीज़ वो हमें दिलवाते थे। इक्विपमेंट हो गया, हमारा इक्विपमेंट बहुत महंगा होता है, तो हमें इक्विपमेंट दिलवाना। और जो डाइट है हमारा, वो डाइट भी मतलब स्टार्टिंग सही नहीं था, मगर अब बिल्कुल सब कुछ हमारा ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं से मैडम स्पॉन्सर भी लेकर आती हैं। अच्छा ये बताइए कि ये सारा खर्चा उठाते कौन है? बिरसा मुंडा का हाँ, वो नेहा मैडम ही देखती हैं और सुदेश सर ही। और वो लोग कोई भी अगर अपना स्पॉन्सर्स लेकर आए हुए हैं उनके थ्रू होता है। और जो हमारा बिरसा मुंडा है वो भारत सरकार का खेलो इंडिया से भी जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। अगर कोई नॉर्मल बच्चा या बच्चियाँ आनी चाहेंगे कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, तो सिंपली आके ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। रहने खाने का फ्री कॉस्ट उन्हीं को मिल सकता है? हाँ सबको मिल सकता है, सिर्फ ये सिल्ली विधानसभा की कहीं से बाहर से भी नहीं, आके? ऐसा कोई कुछ नहीं है। वो ये पूरे ऑल ओवर झारखंड के लिए है अच्छा कि वो कहीं से भी आ सकते हैं, बस उनमें टैलेंट होना चाहिए। अच्छा, आइए थोड़ा सा देखते हैं किट और तीर के बाद। ये कितना कॉस्टली आता है? ये कितना कॉस्टली आता है? ये मतलब थोड़ा स्टार्टिंग जो बच्चे चलाते हैं ये उनके लिए है। और जो मतलब हाई स्टैंडर्ड हो गया वो उधर है। अच्छा उधर है। हाँ। तब पर भी कितना कॉस्ट का आता होगा, बताएं ये थोड़ा सा। सब 2.5 से 3 लाख। 2.5 से के बीच। 3 लाख? हाँ। ये सारा अरेंज कौन करवाए हैं? ये पहले ऐसा होता है कि सर देते हैं, और उसके बाद जब बच्चे अच्छे करने लगते हैं, उन्हें कुछ स्कॉलरशिप मिलने लगता है, पैसे स्कॉलरशिप? मिलने लगते हैं, तो फिर वो खुद से लेते हैं। जैसे अब जॉब करिए, अब खुद से ले लिए होंगे। हाँ, पहले तो हमको सर बहुत सपोर्ट किए और अब हम खुद से ले लेते हैं ये अपना। किट कितना का आता है? ये सारा जो किट आपके पास रखा हुआ है, ये सारा ये सब सेट आता है 5 लाख में। मतलब अगर सारा 5 लाख में? अगर पूरा सेट हो, जैसे वो स्कोप और वो और ये तीर वीर सब मिला के पूरा सेट अगर हम लेना चाहें तो 5 लाख में आता है। मतलब सुदेश महतो जी स्पोर्ट्स के लिए हमेशा आगे बढ़ के काम किए हैं। हाँ बिल्कुल। और वो सब स्पोर्ट्स के लिए करते हैं। वो वुशु हो गया या फिर आर्चरी हो गया, फुटबॉल हो गया, वो सब के लिए करते हैं। तो आप सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं, तो आप लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो चुनाव आने वाला है? झारखंड में चुनाव है, पता हुआ आपको 13 और 20 को चुनाव होने वाला है। ये लोगों को आप क्या जागरूक करना चाहती जनता को? हम तो यही बोलना चाहेंगे कि जो अपना वोट है वो किसी ऐसे ही इंसान को देना चाहिए जो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए और हमारे झारखंड के लिए कुछ विकास का काम करें। तो अगर हम स्पोर्ट्स से हैं तो हम तो जिन्हें ज़्यादा चाहते हैं, जो हमारे आइडल हैं सुदेश सर, हम तो उन्हें ही बोलेंगे। और बाकी लोगों की अपनी अपनी इच्छा होती है, अपने अपने पसंद होते हैं। आप जाते जाते 2 लाइन क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे समाज को? यही बोलेंगे कि हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, और जो हम कर रहे हैं वो उस पर अपना ध्यान बनाए रखना चाहिए। और मतलब एक कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि वो मेरे लिए क्या किया है, वो मेरे लिए हम क्यों करें। तो ऐसा होना चाहिए कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना हाँ, चाहिए। हम किसके लिए क्या कर रहे हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। किसने मेरे लिए क्या किया, हमें उस पर नहीं ध्यान देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सविता कुमारी। श्वेता कुमारी। श्वेता कुमारी जी, आप कहाँ से जीती हुई हैं मेडल? सर बांग्लादेश में बांग्लादेश में। कौन सा गेम में? साउथ एशियन चैंपियनशिप था। साउथ एशियन चैंपियनशिप में। आप ये बताइए, आप रहने वाली कहाँ के हैं? सोनाहातू प्रखंड के टांगटांग गांव के। सोनातू प्रखंड के टंगटंग गाँव में। यस सर। जिसमें आपका एशियन गेम वहाँ पे चल रहा था बांग्लादेश में, आप उस समय सुने थे कि आपके गांव में वहाँ पे कुछ डायन उन का जो परिप्रेक्ष्य चलता है, कुछ गांव में कुछ ऐसा कुछ घटना हुआ था क्या? हाँ, सुनने में तो आया था कि डायन में कुछ औरत को टकले करके घुमाया जा रहा था। अच्छा, उन पे कुछ शंका के द्वारा कि कुछ डायन जोगी जो गांव में चलता है मंत्र उंत्र, उसके अपेक्ष में। यस सर। तो उसमें आप कहाँ खेल रही थी वहीं पे? हाँ। तो देखिए, एक ही गांव के मानिए एक महिला के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। अरे एक बच्ची, एक बेटी अपना देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला होना चाहिए, उस सारी बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बेटी देखिए परचम लहराती है देश का। वहाँ पे कौन सा मेडल आप जीते थे? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी तो नेशनल गेम्स का तैयारी कर रहा है। नेशनल गेम की तैयारी कर रहे हैं। यस सर। चलिए, और आगे गेम आने वाला कौन सा गेम है?
अभी जनवरी में नेशनल गेम्स नेशनल गेम, उसका आपका तैयारी चल रहा है। Yes, sir. आइए।